वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम ये वाले कंटेंट्स पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड और इसके साथ इसके एजम्पशंस और इस तरह इसके डिमेरिट्स और लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। तो उसने क्या कर दी, उसने एटॉमिक थ्योरी को क्या कर दी, प्रेजेंट कर दी। कब प्रेजेंट कर दी? उसने 18 यानी इसके हिस्ट्री की तरफ जाते उसने 1803 में 1803 में उसने एटॉमिक थ्योरी को डेवलप कर दी। और इसका जो एटॉमिक थ्योरी है एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के बुनियाद पर है। और 1808 में उसने क्या कर दी, पब्लिश कर दी। किसी एक जर्नल में उसने इसको क्या कर दी, पब्लिश कर दी। तो इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है 1803 में उसने क्या कर दी, इस थ्योरी को उसने डेवलप कर दी। और 1808 में उसने क्या कर दी, इसको एक जर्नल में उसको पब्लिश कर दी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये उसने थ्योरी क्यों पेश कर दी? तो इसकी वजह यह था कि उसी वक्त लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए उसने क्या कर दी, इसी एटॉमिक थ्योरी को उसने क्या कर दी, डेवलप कर दी। तो वो क्या थे, जैसा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो उसने क्या कर दी, ये थ्योरी डेवलप कर दी। तो उसी थ्योरी के कुछ नुकात है यानी एजम्पशन है। तो इनमें से जो फर्स्ट एजम्पशन है वो क्या है, तो डाल्टन ने कहा कि all the matters, all the type of matters is made up of microscopic entity called is atom। तो डाल्टन ने कहा कि आपके साथ जो मतलब टाइप ऑफ मैटर है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी जो भी फॉर्म ऑफ मैटर है, तो क्या है वो, क्या डाल्टन ने कहा कि वो माइक्रोस्कोपिक एंटिटी यानी एटम से बने हुए हैं। तो उसने बेसिकली एटम के बारे में कंसेप्ट दिया था। उसने जो थ्योरी को डेवलप किया था तो वो एटम के बारे में था। तो उसने क्या कहा था कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये क्या है, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल, यानी अगर इसके ऊपर जितना भी मेहनत किया जाए कांट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसी ही डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा। तो देख ले फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, हेलियम का एक एटम है। अगर तो उसका कंसेप्ट ये था कि अगर इसके ऊपर जितना भी मतलब फोर्स लगाए, इसके ऊपर आप मेहनत करें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसका फर्स्ट एजम्पशन ये था। दूसरा एजम्पशन उसका ये था कि atom of the same element are similar in all aspect any features, यानी हर रुख के लिहाज से देखा जाए, हर लिहाज से देखा जाए तो एक एलिमेंट का जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी इसका डेंसिटी के लिहाज से देखा जाए तो इसका सेम डेंसिटी होगा, एटॉमिक नंबर से देखा जाए तो इसका सेम एटॉमिक नंबर होगा, मास के लिहाज से देखा जाए तो इसका सेम एटॉमिक मास होगा। यानी जितने भी इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम फीचर्स रखेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके साथ सोडियम का एक टुकड़ा है, देख ले ये सोडियम का एक टुकड़ा है, यानी सोडियम का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सोडियम है। तो इसी को अगर तकसीम कर ले, फॉर एग्जांपल ये वाला एटम है और ये वाला है और ये वाला एटम है, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये दो एटम मैंने उठाए। तो डाल्टन ने कहा कि इस एलिमेंट का यानी सोडियम का जो इंडिविजुअल एटम्स हैं तो इसके फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर है, क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इस तरह इसी एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11 होगा।
इस तरह अगर इसकी सोडियम की डेंसिटी होगी, कोई एक वैल्यू होगी, तो द सेम वैल्यू विल बी अप्लाइड फॉर सेकेंड एटम आल्सो, तो इसका भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इसका है 23 AMU, तो इसी एटम का भी क्या होगा, एटॉमिक मास 23 AMU। यानी जिस प्रॉपर्टी के लिहाज से देखा, चाहे केमिकल हो या फिजिकल हो, तो ये सोडियम के जो एटम्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। तीसरा एजम्पशन ये था कि उसने कहा कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट in all aspect या with respect to all features। यानी टू डिफरेंट एलिमेंट रखे, तो इसी टू डिफरेंट एलिमेंट के अगर हम एटम्स को देखें तो इसके जो एटम्स है वो हर लिहाज से, यानी हर प्रॉपर्टी के लिहाज से, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, इसके लिहाज से वो क्या होंगे, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, एक कैल्शियम का एलिमेंट है, ये कैल्शियम का एलिमेंट है, और ये वाला क्या है, पोटाशियम का एलिमेंट है। तो कैल्शियम के एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं और ये पोटाशियम के एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक एटम उठाया, कैल्शियम का मैंने एक एटम उठाया, और इस तरह मैंने पोटाशियम का इधर से एक एटम उठाया। तो ये जो दो एटम है पोटाशियम और कैल्शियम का, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, तो ये चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से हो या केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से हो, ये एक दूसरे से क्या होंगे, टोटली डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ले, कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है 20, और इस तरह पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इस तरह कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है 40 AMU, और इस तरह पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 39 AMU। इस तरह अगर इसके रेडियस को देखा जाए, एटॉमिक रेडियस को देखा जाए, यानी हर लिहाज से, यानी डेंसिटी के लिहाज से देखा जाए, तो डाल्टन ने कहा था कि हर लिहाज से ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये था उसका क्या, थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन उसका ये था कि दैट्स एटम्स combine in fixed simple whole number ratio। in chemical reaction। डाल्टन ने कहा कि अगर एटम आपस में रिएक्ट करेगा तो ये फिक्स रेशियो के लिहाज से होगा, यानी सिंपल रेशियो से होगा, और होल नंबर रेशियो से होगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, H2O। तो H2O में देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मिला है। तो ये आपस में इसका क्या है, ये रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। क्योंकि अगर आप पानी को किसी भी सोर्स से उठाए, चाहे समंदर से उठाए, चाहे दरिया से उठाए, जहाँ से भी उठाए, चाहे रेन का वाटर उठाए, तो इसके दरमियान जो रेशियो है वो 2:1 होगा। और इसके साथ कि ये रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट है, इसको फर्दर आप क्या नहीं सिंपल नहीं कर सकते, तो यही 2:1 रहेगा। और तीसरी पॉइंट इसमें यह है कि ये होल नंबर रेशियो है। देख ले यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन की तादाद क्या है, वो भी 1 है। इस तरह नहीं, अगर इसके साथ इस तरह का पॉइंट था तो फिर ये डेसिमल में आता था, लेकिन इसके साथ क्या है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो डाल्टन ने यही बात की थी। इस तरह डाल्टन ने फिफ्थ एजम्पशन दिया था। इस फिफ्थ एजम्पशन के मुताबिक डाल्टन ने कहा कि एटम के नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो डाल्टन ने कहा कि एटम हम न तबाह कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसने एजम्पशन दिया था कि एटम के नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब हम एटम को तबाह नहीं कर सकते।
और कैन नॉट बी क्रिएटेड, और ना इसको हम जनरेट कर सकते हैं और ना हम इसको बना सकते हैं। तो ये थे इसके 5 एजम्पशन। इसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिमेरिट के बारे में बात करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज़ क्या है, हम इसकी हिस्ट्री के लिहाज से यानी इसकी डिस्कवरी के लिहाज से एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं कि डाल्टन ने क्या कर दी, डाल्टन डिवेलप्ड एटॉमिक थ्योरी। इसमें ऑप्शन है आपके साथ क्या है, 1803, इस तरह आपके साथ क्या है 1808, इस तरह ऑप्शन है आपके साथ 1897, इस तरह डी नॉन ऑफ दीज। तो डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को 1803 में क्या कर दिया था, डेवलप किया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपके साथ करेक्ट होगा। इस तरह डाल्टन ने क्या कर दी, दूसरा इसके बारे में है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि डाल्टन ने क्या कर दी, डाल्टन पब्लिश्ड द आर्टिकल, या इसी थ्योरी को उसने क्या कर दी, पब्लिश कर दी थी इन, ऑप्शन ए इसमें क्या है 1808, ऑप्शन बी इसमें क्या है 1803, ऑप्शन सी इसमें क्या है 1820, डी इसमें क्या है नॉन ऑफ दीज। तो उसने क्या की 1808 में उसने क्या कर दी, ये थ्योरी को उसने क्या कर दी, पब्लिश की थी। इसके साथ हम थोड़ा सा इसके अजम्पशन के बारे में एमसीक्यूज़ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज़ इस तरह दिया गया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग assumption is not included in Dalton atomic theory। ऑप्शन ए इसमें क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर ए लाइक, यानी सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रॉपर्टीज। इस तरह ऑप्शन दूसरा दिया गया है, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इस तरह लास्ट थर्ड वाला दिया गया है, एटम इज डिविजिबल। डी इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देख ले, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इंक्लूड नहीं है। तो इसमें देख ले, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर ए लाइक, तो डाल्टन की ये एजम्पशन में इंक्लूड है। एटम के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये भी इसके एजम्पशन में इंक्लूड है। तो एटम इज डिविजिबल, उसने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, तो इसमें लिखा है एटम इज डिविजिबल। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, इसकी एजम्पशन में इंक्लूड नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपके साथ करेक्ट है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।